एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित ईमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भाई आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है 7.1, उसमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जल्दी से जाओ, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट उसी पर ही डिपेंड है। तो चलिए जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं 7.1 एक्सरसाइज के। तो चलिए, हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, पहले स्टेटमेंट चेक करते हैं। उसने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपके पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उसने कहा है कि भाई आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बताना है। मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक फर्स्ट कराऊंगा और एक आपके पास थर्ड कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, आपको लिखना है कि लेट x1, y1 इक्वल्स टू कितना है भैया आपके पास, फर्स्ट पॉइंट को मान लो, एंड फिर इसके बाद x2, y2 इक्वल्स टू में कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपके पास, 4, 1। ठीक है जी। तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है वो x1 इक्वल्स टू 2 मिलने वाली है, y1 की वैल्यू 3 मिलने वाली है, एंड x2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, बोलो भाई। x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू मेरे पास 1 है। अब हम यहां से लिखेंगे कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कि d इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो d इक्वल्स टू कितना है भैया आपके पास, या इसको a पॉइंट मान लो, इसको b पॉइंट मान लो। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से भाई, आपको मिल जाएगा कि ए बी की डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही तो चाहिए। तो हम कितना निकाल लेंगे कि ए बी इक्वल्स टू, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हुई x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी जी बात। अब आप क्या करो कि ए बी की डिस्टेंस निकालनी है और अंडर रूट एज इट इज रहा। तो अगर मैं बात करूं किसकी, x1, तो x1 कितना है मेरे पास, 2 है, माइनस x2 की वैल्यू मेरे पास 4 है और इन दोनों का कर दो स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू मेरे पास 3 है और y2 की वैल्यू 1 है, तो इसका भी क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर। तो ए बी कितना मिला भाई मुझको, अगर देखा जाए तो अंडर रूट में कितना बच जाएगा यहाँ पर, -2 का स्क्वायर और प्लस के कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बन गया 4 प्लस के 4। क्या बात समझ में आई। अगर ये 4 प्लस 4 है तो ए बी इक्वल टू कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये बन गया 8 और ये बन जाएगा अंडर रूट 8। और 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। एक पेयर बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो ये आपके पास जो डिस्टेंस आई, डिस्टेंस कितनी आई भाई, पहले वाले क्वेश्चन की आपके पास 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आने वाला है भाई, आपके पास क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। क्योंकि हमें पता है कि जो इसकी डिस्टेंस आई ए बी पॉइंट के बीच की, वो कितनी है आपके पास, 2 अंडर रूट 2। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं आपको कराता हूं अब कौन सा क्वेश्चन भाई आपके पास, थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं भाई। सॉल्यूशन क्या कहता है कि लेट ए पॉइंट मेरे पास है x1, y1, इसको किसके इक्वल मान लेंगे हम, a, b के। एंड मेरे पास एक b पॉइंट है x2, y2, ये किसके इक्वल मान लो, माइनस के a, माइनस b के। क्लियर हुई बात। यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें या कंपैरिजन करें तो x1 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई आपके पास, a, y1 की वैल्यू आ गई b, एंड x2 की वैल्यू आ गई मेरे पास -a और y2 की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस के b। और अगर हमारे पास ये वैल्यू आई तो हम यहां से लिखेंगे कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस
फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि भाई ए और बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ए बी इक्वल टू कितना बनेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ए बी की डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट x1 की वैल्यू बताओ a, x2 की वैल्यू माइनस है और माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस के a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर y1 की वैल्यू b और y2 की वैल्यू माइनस b, जब यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस के b, और ये बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास ए बी इक्वल टू अंडर रूट कितना बन जाएगा, 2a का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 2b का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये क्या मिल जाएगा भाई मुझको कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी निकल सकती है, आपको पता है कि अंडर रूट में आप 4 को तो कॉमन ले सकते हो, अंदर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा आपका, ये निकल जाएगा 2 की फॉर्म में। तो 2 अंडर रूट कितना बनेगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यूनिट्स लिखना ना भूलना, क्योंकि आपको पता है कि यूनिट से किसको डिनोट करती है, डिस्टेंस को। तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया आपके पास क्वेश्चन, उसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36,15। तो यहाँ पर देखो कितना बनेगा कि सॉल्यूशन में अगर देखा जाए कि आप यहाँ लिखेंगे कि लेट ए पॉइंट मान लो x1, y1 जो कि आपके पास 0, 0 है, एंड एक बी पॉइंट आपके पास मान लो x2, y2 और ये किसके पास है 36,15। ठीक है जी, आपके पास ये पूरा दिया। तो इसके बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना कि हेयर, हमें इतना तो पता होगा ना कि x1 की वैल्यू किसके इक्वल आई, 0 के, y1 की वैल्यू भी 0 के, एंड x2 की वैल्यू 36 है और y2 की वैल्यू मेरे पास 15 है। ठीक है, अगर ये मेरे पास आया तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बनाया भाई हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अरे भाई आप y1 लिख लो पहले चाहे x1 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x1 माइनस x2 कर ले या y1 माइनस y2 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे पास x2 में से अगर मैं 0 घटाऊंगा तो 0 बच जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ए बी इक्वल्स टू कितना आएगा भाई मेरे पास, ये बन गया अंडर रूट x2 की वैल्यू है 36 माइनस के 0 का होल स्क्वायर और 15 माइनस के कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, 15 को सही लिखो भाई, 15 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए बी इक्वल टू कितना मिलेगा, 36 का होल स्क्वायर और प्लस के 15 का होल स्क्वायर। 15 का तो पता है 2 2 5, लेकिन 36 का कितना होगा, 36 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई 36 की। तो ये बन जाएगा 36 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 18 1 और ये बन जाएगा आपके पास कितना 216 मल्टीप्लाई बाय 36 की करेंगे तो 801 ये आएगा जी। ये बन गया आपके पास 6921 और प्लस के यहीं पर कर लो 225, तो ये बन गया आपके पास 1, ये बन जाएगा आपके पास कितना 2 और ये बन जाएगा आपके पास 5 और ये बन जाएगा 1। तो यानी कि हमारे पास पहले सोल्व करके पूरा लिखना है कि ए बी इक्वल्स टू मेरे पास बनेगा अंडर रूट, भाई हमने कितना निकाला भाई आपके पास 36 मल्टीप्लाई 36 आया 1296 प्लस के 225, ये मेरे पास आया वहां से आंसर। तो ए बी की वैल्यू अगर मैं प्रॉपर की बात करूं तो कितना जुड़ के आया भाई मेरे पास 1 कितना है आपके पास 1521। ठीक है, ये मेरे पास इतना आपके पास क्या है, ये है। अब इसको क्या करें कि भाई 1521 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 5 जा और ये बन गया 0 और ये बन गया आपके पास 7। ठीक है जी, ये 3 से हो सकता है, 3 1 जा 3 और ये 20 चलेगा तो 3 6 जा 18 और ये बन जाएगा 9 और आपको पता है ये तो 13 हो गया और ये भी 13 हो गया।
तो इसका मतलब हमारे पास लास्ट इसके जो फैक्टर आए ए बी के फैक्टर क्या है भाई आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। तो आपको दोनों के पेयर मिल गए। तो बाहर कौन निकल गया आपके पास कि ए बी इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई बाई 13 और ए बी की मल्टीप्लाई अगर कर दें सॉरी इन दोनों की तो कितना बनेगा आपके पास 39। और यही क्या आएगी भाई इसकी आपके पास क्या ये भैया आपके पास ये डिस्टेंस आई ए और बी के बीच की डिस्टेंस यानी कि 39 यूनिट्स या तो 39 सेंटीमीटर होगा 39 मीटर होगा 39 किलोमीटर होगा वो आपको देखना है। ठीक है ना, जो वो बताएगा उसी के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो फटाफट से चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है आपके पास डिटरमाइन इफ द पॉइंट ये आर कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर क्या थे मैंने आपको बताया था या तो किसी का एरिया 0 आ जाए तो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब कि जब एरिया ही नहीं बनेगा 3 पॉइंट से तो एक लाइन पे शो हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ से कोलिनियर देखें और हमने सीखा था कि अगर दो देखो ऐसा लिखो कि अगर मेरे पास एक पॉइंट ए है एक पॉइंट मेरे पास बी है और एक पॉइंट मेरे पास सपोज करो सी है। अगर मैं ए सी प्लस के कितना करता हूं बी सी तो इन दोनों की डिस्टेंस जुड़ने के बाद क्या बनाएगी पूरी की पूरी ए बी तो बनाएगी। अगर ये इस तरह से शो हो जाती है कि दो साइड का दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। तो हमें यही तो करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं क्या कि हम इस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास आ गया सॉल्यूशन कि लेट द 3 पॉइंट्स आर ए पॉइंट आ गया आपके पास 1,5 बी पॉइंट आ गया 2,3 एंड सी पॉइंट आ गया माइनस के 2, कितना मिलेगा भाई आपके पास माइनस के 2, माइनस के 11। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि अगर मैं नॉर्मली अब डायरेक्टली बात करता हूं कि हम यहाँ से क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हम यहाँ से लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी की अगर बात करी जाए तो मैं यहाँ से ए बी की डिस्टेंस लेता हूँ भाई अंडर रूट। आप डायरेक्ट लो थोड़ा सा कि आप यहाँ लिखोगे एक्स यहाँ पे लिखो x1 माइनस x2 यानी कि 1 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। इक्वल टू में कितना आएगा भैया आपके पास ये तो बन गया माइनस के 1 का स्क्वायर और प्लस के कितना बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो टोटल बना मेरे पास कि ए बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई मेरे पास अगर देखा जाए तो 1 प्लस के 4 टोटल बन गया अंडर रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, फिर यहां से निकाल लेंगे एंड डिस्टेंस बिटवीन कितना भाई आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से भाई आपके पास बी एंड सी। तो आप यहां से BC की जो डिस्टेंस निकालोगे तो ये बन जाएगा आपके पास ध्यान से सुनो B और C तो ये है तो 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस रखेंगे तो प्लस के 2 का होल स्क्वायर 3 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो टोटल कितना बनेगा आप ये बताओ। ये बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर और प्लस के 14 का होल स्क्वायर। तो टोटल को सोल्व करेंगे तो BC की वैल्यू बता दो कितनी आएगी कि अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है 36,196। ठीक है जी, अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास ये बन जाएगा आपके पास 6 और 6 12। ठीक है ना, 2 और 9 11 और ये बन गया आपके पास 2। क्या हम इसको बाहर निकाल सकते हैं? बाहर निकालने की कोई जरूरत वैसे मुझे लगती नहीं कि होनी चाहिए लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं भाई। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास 2 1 2 2 से करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 1 0 1। ठीक है ना, तो ये निकलेगा ही नहीं। ठीक है, हम इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, हम एक बार पॉइंट को चेक कर लेते हैं अंडर रूट अरे ठीक तो है 6 आएगा ना ये मैं तो कह रहा हूँ। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 3 और 5 3 तो एक क्या है भाई आपके पास प्राइम नंबर है और 53 किसी से कट नहीं होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय 53। तो ये तो आ जाएगा कितना आपके पास कि BC इक्वल्स टू कितना बनेगा 2 अंडर रूट 53 यूनिट्स।
ठीक है ना। इन दोनों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लो क्योंकि हमें इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो दो साइड तो निकल गई, अब हमें क्या निकालना है भाई कि डिस्टेंस बिटवीन एंड डिस्टेंस बिटवीन कितना भैया आपके पास डिस्टेंस बिटवीन, अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी की बात करो। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कि ए सी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी आपके पास 1 - 2, 1 - हो जाएगा प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - +11 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल्स टू कितना निकलेगा भाई आपके पास की √3 का स्क्वायर प्लस के 16 का होल स्क्वायर। टोटल एसी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, एसी इक्वल्स टू आ जाएगा देखो 3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 9 प्लस 16 का कितना होता है 256। क्लियर होगी बात। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो एसी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी √265 यूनिट्स। क्या हम इसको सोल्व करके कुछ माध्यम निकाल सकते हैं, नहीं निकल सकता। तो अब ध्यान से देखो कि अगर मैं एसी की बात करूं, एसी सबसे बड़ी है क्योंकि 256 से ये 112 है, सॉरी 212 है और ये √5 है, तो सबसे बड़ी तो 265 हुई। क्या है इस ये इन दोनों का सम बन सकता है, नहीं बन सकता। तो हम यहाँ से क्या बोल लेंगे कि हेंस, या हेंस क्या पहले डिटेल ही लिख लो कितना बनेगा भैया आपके पास कि देयरफॉर कि AC डज नॉट इक्वल AB प्लस के BC, AB प्लस के BC। क्या ये दोनों इक्वल हुए, नहीं हुए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं AC डज नॉट इक्वल कितना रहेगा AB प्लस BC। तो हम यहां से बोल देंगे कि पॉइंट्स आर नॉट, क्या बोल रहा है भैया आपके पास नॉट कोलिनियर। इस पे थोड़ा सा फोकस रखना क्योंकि ये तब तक आपको कोलिनियर नहीं देगा जब तक ये इक्वल ना आए, ठीक है ना। तो ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब आपका क्या नहीं होंगे, कोलिनियर होंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पे चले। चलो जी देखो आपके पास नेक्स्ट में क्या आता है। नेक्स्ट में उसने कहा कि चेक वेदर, ये आपके पास डाटा है वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें क्या बताना है कि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। तो वर्टेक्स की बात करिए, हम यहाँ से लिखेंगे कि लेट, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि कितना भैया आपके पास कि लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, आर ए को मान लो कितना भैया आपके पास 5 -2, ठीक है, कॉमा बी पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास 6, 4 और एंड सी कितना आ जाएगा भैया आपके पास, सी है आपके पास 7, -2। क्लियर होगी जी बात। अब अगर ये आया तो हम यहां से सिंपल से लिखेंगे कि डिस्टेंस नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, डिस्टेंस बिटवीन या पॉइंट ना लेके डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसे लिख लो ए एंड बी। अगर ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए तो ए बी की देखें कितना बनेगा भैया आपके पास, ए तो ये रहा और बी ये रहा, तो हम लिखेंगे 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस कितना आपके पास -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं ए बी को सोल्व करूं तो कितना मिल जाएगा भैया आपके पास, ये मिलेगा -1 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। आपको इतना तो पता होगा कि ए बी को कितना मिलेगा 1 का होल स्क्वायर विद माइनस साइन है तो +1, ये बन जाएगा 36, टोटल बन गया √37 यूनिट्स, ठीक है। तो मेरे पास ए बी आई। अब यहां से लिखेंगे कि एंड डिस्टेंस बिटवीन किसके भाई आपके पास बी एंड सी, ठीक है जी। तो अगर मैं BC की बात करता हूं
और बीसी की बात करता हूं तो अंडर रूट बी और सी ये रहे 6 माइनस के कितना लिख सकता हूं मैं 7 का होल स्क्वायर प्लस और कितना लिख सकता हूं 4 माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू बताओ कितनी आई भाई मेरे पास, कितनी आई आपके पास, ये तो होगी -1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर। अगर ये चीज देखी जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि BC इक्वल्स टू अंडर रूट कितना भाई आपके पास 1 प्लस के कितना रहेगा आपके पास 36। तो BC इक्वल्स टू कितना बन जाएगा भाई मेरे पास 37, ठीक है ना, यूनिट्स। तो अगर मैं यहां से देखूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, पहले तो ये बताओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल हो। हमने यहाँ पे देखा एक ट्रायंगल ABC था, हमने AB निकाली सबसे पहले, फिर BC निकाला, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यही कहीं बोल देंगे कि बात खत्म। हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारे पास कितना रहेगा कि देयरफॉर कि हमारे पास AB इक्वल्स टू BC और टोटल कितनी आई भाई मेरे पास 37 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर ये हुई तो हम यहां से बोल देंगे कि हेंस ट्रायंगल ABC इज एन कौन सा भाई आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास दो साइड इक्वल हो जाए आइसोसेलेस के हमारा काम खत्म हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी में मिल सकता है, तो अच्छे से कवर करना है। पहले इसकी थ्योरी को समझो, थ्योरी में क्या है, फिर उसके बाद डायग्राम को देखेंगे, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो उसने कहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D एज शो इन फिगर। ये आपके पास फिगर है, इस तरह से सीटेड है A, B, C, D, ठीक है जी। आगे उसने कहा कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square। आगे उसने कहा कि भाई यहाँ तक की बात करते हैं, हमने कहा कि 4 स्टूडेंट से ABCD, चंपा और चमेली कहा क्लास में गए, यानी कि क्लास की तरफ चले, और थोड़ी देर बाद चंपा ने चमेली को बोला कि यार हमें ऐसा नहीं लगता कि हम जो चारों बैठे थे कि हमारा आपस में एक स्क्वायर बन रहा था। तो उसने क्या कहा है कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चमेली डिसएग्री, यानी कि चमेली ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हमें उसने कहा कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ द देम करेक्ट, या करेक्ट है या नहीं है, बस सबको वो डिस्कस करना है कि भाई जो इसने यानी कि चंपा ने चमेली से बोला था क्या वो ठीक है या नहीं है स्टेटमेंट, वो आपको क्या करना है, शो करके दिखाना है कि बताओ कि ये सही बात है या नहीं है। तो बस इतना काम करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करने से पहले डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम में आपको कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है भाई जो आपको काम करेगी इसको फाइंड करने में। सबसे पहले अगर हम बात करें एक एक पॉइंट क्या होंगे, ए के पॉइंट एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई पे 4 है, तो 3,4 क्लियर होगी बात। फिर बी की बात करते हैं। बी की बात करें तो बी एक्स एक्सिस पे कितना है 6 और 7, 6,7। सी पॉइंट कितना है जी एक्स एक्सिस पे 9 और आपका वाई एक्सिस पे 4। फिर इसके बाद डी पॉइंट है 6,1। आपकी बात समझ में आई। तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आए, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि हमारे पास कि वी हैव द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कितने हैं भाई, बोलना शुरू करो फटाफट फटाफट। ए से हो गया तो 3,4, फिर इसके बाद आया 6,7, फिर आपके पास है 9,4 एंड 9,4 एंड हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है वो है 6,1 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए का पॉइंट ये है, बी का ये है, सब कुछ हमारे पास आया। अब हमें ये शो करके दिखाना है कि भाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, सबसे पहले होता है स्क्वायर में कंडीशन क्या क्या होती है। स्क्वायर की कंडीशन होती है सारी साइड इक्वल होती है। चलो जैसे ही सारी साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब अब दो कंडीशन बनी, वो रोम्बस भी तो हो सकता है भाई, रोम्बस भी बन सकता है चारों
साइड इक्वल होने पर और वो स्क्वायर भी। लेकिन स्क्वायर को बनाने के लिए हमें डायगोनल्स भी देखने पड़ेंगे, फिर डायगोनल्स अगर इक्वल हुए तो स्क्वायर है, और डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो फिर वो रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज है भाई, आपकी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो ए बी आप यहाँ से बताओ कि अंडर रूट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, अब मैं फॉर्मूला कुछ नहीं लगाऊंगा। ए आपके पास ये रहा, बी ये रहा, 3 माइनस के 6 प्लस 4 माइनस के 7, और ये बन जाएगा कितना आपके पास, ये बन जाएगा 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पर बच जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन गया अंडर रूट 18 यूनिट्स। ज्यादा नहीं टेंशन लेनी है, अंडर रूट में रखो, बाहर मत निकालो। फिर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। अब बी एंड सी यानी कि बीसी के बीच की डिस्टेंस देखनी है भैया, हमें बीसी के बीच की डिस्टेंस देखनी है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, आपके पास बी और सी की बात करें, ये दोनों 6 माइनस के 9 प्लस कितना हो जाएगा 7 माइनस के 4, और ये कितना बन गया आपके पास 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से भी 3 बचा तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना बन गया अंडर रूट 18 यूनिट्स। अब ध्यान से सुनो, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं ना बस वैसे लिखते रहो। आगे लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन कितना भाई आपके पास सी एंड डी, तो सी एंड डी का देखें तो सी डी कितना हो जाएगा भैया आपके पास, सी डी, सी आपके पास ये रहा और डी आपके पास ये रहा, 9 माइनस के 6 प्लस 4 माइनस के 1, तो यहां से भी 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस के 9, और इक्वल टू में यहाँ पर भी कितना आ गया अंडर रूट 18 यूनिट्स। क्लियर होगी इतनी बात। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, या हम इसी को यहीं पर ही एक को अरेंज करें तो हमारे पास काम चल सकता है, क्योंकि हमें अभी डायगोनल्स भी निकालने हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, एडी की डिस्टेंस निकाल लो, अंडर रूट कितना बनेगा भाई ए और डी, ए ये रहा डी ये रहा, 6 माइनस के 3 कर लो या 3 माइनस 6 कर लो। ठीक है ना, तो 3 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस और 4 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, टोटल यहां से भी 3 बचा तो 9 प्लस के 9 और अंडर रूट में आ गया 18 यूनिट्स। अब हमारे पास तीनों साइड इक्वल आ गई। अब कंफ्यूजन क्या हुआ कि तीनों साइड आने से ये नहीं, सॉरी चारों साइड आने से ये कंफर्म नहीं हो सकता कि ये आपका स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये रोम्बस भी बन सकता है, रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है। अब डायगोनल डिपेंड करेगा, डायगोनल्स कौन होते हैं भाई आपके पास, ये एसी डायगोनल है और आपके पास बीडी डायगोनल है। तो हम यहां से लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन कितना भाई आपके पास एसी, ए एंड सी, तो एसी की डिस्टेंस बताओ जी कितना आ जाएगा आपके पास, एडी नहीं एसी, कितना जी एसी। और एसी को अगर हम सोल्व करें तो ए तो हमारे पास ये रहा और सी ये रहा, तो 3 माइनस के 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया भाई आपके पास डायगोनल्स आया। तो एसी डायगोनल कितना निकलेगा हमारे पास, ये बन गया 6 का होल स्क्वायर और प्लस के 0 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास, डायरेक्ट ही लिख दें 6 यूनिट्स। कितना आया 6 यूनिट्स। एंड हम यहां से डिस्टेंस किसकी निकालेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन किसका भाई आपके पास बी एंड डी, बी एंड डी की बात करें तो बी डी कितना निकल जाएगा कि अंडर रूट, अब बी और डी कौन है, बी ये रहा और डी ये रहा, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस के 7 माइनस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास कि बी डी इक्वल्स टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो टोटल कितना बन गया आपके पास 6 यूनिट्स।
तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि ए बी कि अगर मैं यहां से लिखूं कि वी नो डेट कि ए बी इक्वल्स टू में बी सी इक्वल्स टू में सी डी इक्वल्स टू में डी ए इक्वल्स टू में अंडर रूट 18 यूनिट्स। ठीक है, ये इक्वल है एंड ए सी इक्वल्स टू में बी डी इक्वल्स टू में 6 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास साइड सारी इक्वल हो गई तो हम यहां से लिखेंगे कि हेंस ए बी सी डी इज अ क्या बन जाएगा भाई हमारा, किसके बारे में डिस्कस करना था हमें, क्या बताना था कि हमारे पास ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। क्या बन गया हमारे पास भाई, ये स्क्वायर बन गया। ये इसका स्क्रीनशॉट ले, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन में कुछ और एक्टिविटीज भी ऐड करके दे सकता है। तो अब आपके पास क्या होगा भाई, ये 5 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए, और आपको पता है कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम एक्सरसाइज को फोकस करके पढ़ लें अच्छे से, तो हमारे बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भाई इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।